और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? और जाहिर तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति जब ये कहते नजर आ रहे हैं कि न्यायपालिका पर पहली बार इतना भड़कते नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है, कैसे देखते हैं इस बहस को? दिव्या, ये पहली बार नहीं हुआ है जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट और जजों के को लेकर टिप्पणी की है। अगर आपको याद हो, इसके पहले भी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था और उस कानून आया और उसको लेकर जब राजनीति हुई, इसको लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका के काम में दखल देना न्यायपालिका का काम नहीं है और नियुक्तियों में न्यायपालिका का क्या काम है, नियुक्तियां तो कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र में आती है। अब ये जो बातें कही गई हैं अनुच्छेद 142 की शक्तियों के बारे में उपराष्ट्रपति के द्वारा, ये समय समय पर कई बार सियासत, सरकारें सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका के फैसलों से आहत होती है। इसलिए कि किसी भी सरकार को न्यायिक हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ये तो हमारे फोर फादर्स की उपलब्धि कहेंगे या ये उनकी दूरदर्शिता कहेंगे कि व्यवस्था दी गई संविधान में कि जहां पर कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करे, जहां पर विधायिका ठीक से काम नहीं करे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, न्यायपालिका उन्हें रास्ता दिखाएगा, न्यायपालिका उन्हें रोक टोक करेगी। सरकारें और कार्यपालिका हमेशा से चाहती है कि वो अनचेक्ड रहे और इसीलिए आपने देखा कि अभी नहीं, आजादी के तत्काल बाद ही संविधान में एक के बाद एक बदलाव किए गए। उसमें से कुछ बदलाव ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कर्टल करने के लिए भी थे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मामले में, ऐसे किसी भी पॉलिसी में, ऐसे किसी भी कानून के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा संवैधानिक व्यवस्था दी गई जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो संविधान के खिलाफ हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पर का हनन का मसला हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देता है। और जो न्यायिक जिसको एक शक्ति प्रतिकरण की व्यवस्था बाधा हम कहें, दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं संविधान में। एक शक्ति प्रतिकरण, एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में कार्यों का बंटवारा किया गया कि कार्यपालिका अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन ये काम तब तक अपना अपना काम करते रहेंगे जब तक सब अपने अपने लिए निर्धारित काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि व्यवस्थापिका ठीक से काम नहीं कर रही है, अगर कार्यपालिका संविधान सम्मत काम नहीं कर रही है, तो उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दी गई। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में एक और व्यवस्था दी गई जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं कि अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो ऐसी शक्तियां हैं कि बहुत ही मिसाइल की तरह की शक्तियां हैं जो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। एक बात समझने की जरूरत है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी, समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है, उस मसले को थोड़ा समझने की जरूरत है कि तमिलनाडु में विधानसभा से पारित कई कानूनों को 10 विधेयक ऐसे थे जो विधानसभा से पारित थे और उन्हें उपराष्ट्रपति ने अपने पास रख लिया था। क्या कि इसे हमें राष्ट्रपति के पास भेजना है और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद हम उस पर फैसला लेंगे। केवल तमिलनाडु का मसला नहीं, इसी तरह का मसला केरला, इसी का तरह का मसला पश्चिम। ठीक है, प्रभाकर का फ्रेम जरा फ्रीज हो गया है, तो लगातार देखिए हम इस खबर पर बने हुए हैं कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति ने अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, ये जो है वो टिप्पणी की है। और प्रभाकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रभाकर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो राज्यपाल ये पॉकेट वीटो के नाम पर अपने पास विधानसभा से पारित कानून को अपने पास रख लेते थे, उस पर सहमति नहीं देते थे, उस पर मुहर नहीं लगाते थे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट आया कि माय लॉर्ड, ऐसे कैसे कोई सरकारें काम करेंगी जब गवर्नर ही कानून नहीं बनने दे रहे हैं। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसने फैसला दिया और चूंकि उस समय जब संविधान बना तो उस समय कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी कुछ मामलों में कि पॉकेट वीटो, जिसको हम कहते थे, अब तक हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते आए हैं कि राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, जहां पर किसी विधेयक पर फैसला नहीं अगर लेना है तो वो उसे अपने टेबल पर रख लेते थे। लेकिन बात वहीं आती है कि तमाम चीजों में बदलाव अगर हो गया और अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संविधान में दिए हुए प्रदत्त शक्तियों का अगर सही ढंग से प्रयोग नहीं करता है, तो कोई तो होगा जो देखेगा। क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में आया? क्यों किसी राज्यपाल ने ऐसा काम किया कि एक साल तक किसी विधेयक पर फैसला नहीं लिया?
तो जब कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने संवैधानिक कार्यों को, दायित्वों को समय से नहीं निर्वहन करता है, तो उस समय अदालत की जरूरत पड़ती है और इसलिए मामला अदालत में आता है। और तब जब अदालत की आदेश होती है तो इस तरह की बातें होती हैं। तो हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले ऐसे आ रहे हैं जिससे सरकार असहज हो जाती है, असहज हो जाती है, और इसीलिए समय समय पर इस तरह की बातें आती हैं। और धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो सवाल उठाया है उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि सरकार बहुत सहज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हाल के कुछ फैसलों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी और इस पूरी अपडेट के लिए।